आज विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाए कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद खराब हालत में हैं। मरीजों को ना तो डॉक्टर मिल रहे हैं और ना ही दवाइयां मिल रही हैं। तो सदन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोरदार हंगामा किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हालत में हैं। हालांकि इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार भी किया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ये क्यों भूल जाती है कि उनके शासनकाल में कैसे इंसेफ्लाइटिस से तमाम बच्चे काल के गाल में समा जाते थे। उस बीमारी को लेकर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत बेहतर किया है और इस दिशा में नित्य निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। मैं खुद मौके पर गया हूं जिस समय कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बन रहा था। मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। वहां 2 विभाग, मैं खुद आंखों से गया। मैंने कहा देखूं वे विभाग शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते देखे वहां पर। मौत जीरो है। ये गोरखपुर जनपद की बात कर रहा हूं मैं। गोरखपुर, ऐसे ही कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, हमारे माता प्रसाद पांडे जी पूर्व अध्यक्ष जी का जनपद सिद्धार्थनगर, या संत कबीर नगर, बस्ती, इधर देवीपाटन कमिश्नरी के जनपद, इन सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर मौतें होती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों को मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी। क्योंकि जो मरने वाले बच्चे थे, ये विषय उससे जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। मरे उन बच्चों का अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की। ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से इस प्रदेश में 4 बार थी और चारों बार कभी भी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली हजारों मौतों पर कोई संवेदना समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं व्यक्त किया। जहां इलाज हो रहा है वो अस्पताल किसके बनाए हुए हैं? इसके अलावा अखिलेश यादव ने जब स्वास्थ्य सेवाओं में फंड की कमी की बात उठाई, तब अखिलेश का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में फंड की कोई कमी नहीं है, विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड है। मतलब साइबर क्राइम और असले में फर्क ही नहीं जानते हमारे लोग। रास्ते में एम्बुलेंस खराब, तड़प गए, उसी में जान चली गई। एम्बुलेंस के इंतजार में जान चली गई। ये आ गया विषय, आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम इस विभाग को तो बेहतर करे। और जब मौका मिला है आपको, डबल इंजन की सरकार कहते हैं आप, दावा करते हैं कि बजट में कोई कमी नहीं है। आप बजट पर्याप्त दीजिए, आपके डॉक्टर, आपके लोग दूसरे प्राइवेट में नहीं भागेंगे। प्राइवेट में व्यवस्थाएं बेहतर हैं, उन्हें सुविधाएं अच्छी हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर रही, जिससे कि अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे चले जाएं। राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हों, बेहतरीन शिक्षा के केंद्र खोलने के कार्य हों, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, या फिर प्रदेश के हर गांव को बेहतरीन कनेक्टिविटी देने, इन सभी कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के पास संसाधन भी बड़े हैं, राजस्व में भी वृद्धि हुई है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी राज्य सरकार ने पूरी मजबूती के साथ
अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, उसी अभियान के क्रम में हम लोग प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बदलने के लिए उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को तो कम से कम इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि जो काम वे नहीं कर पाए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस कार्य को कर रही है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।